हमारे नेता बहन जी हैं, आकाश आनंद भी हैं। संघर्ष तो कर लिया ना बहन जी ने पहले, का संघर्ष ही करवाते रहोगे। अब वोटर ने इकट्ठी करने दो ना, पार्टी को जीतने दो, एमपी एमएलए बनने दो जरा। भतीजे को बना दिए तो परिवारवाद है। और जो भगवानों में परिवारवाद चल रहा, उसकी बहू भी, उसका बेटा भी, उसका पोता भी, सब भगवान ही बने चले आ रहे हैं। वहाँ परिवारवाद वाला ना कोई भी है भाई। पहले तो मेन आदमी भगवान, फिर वह ताऊ भी भगवान, चाचा भी भगवान, बहू भी भगवान, बेटा भी भगवान, बेटा की बहू भी भगवान। उन भगवानों में जो मंदिर बने पड़े हैं परिवारवाद को, उनको एक बार परिवारवाद ना करें। यहाँ भतीजे को केवल छोटी सी पावर दे दी है तो स्टार्ट भी ना हुआ हमारा परिवारवाद। पहले आदमी को बनाते परिवार शुरू हो गया। बड़ी खुशी की बात है कि बहन जी ने आकाश आनंद जो युवा हैं, एक अच्छे नेता हैं, बिल्कुल उभरते हुए स्टार हैं पार्टी के लिए, उन्हें दी है। बड़ी खुशखबर। और कोई नई बात थोड़ी है। बहन जी से पहले किस पर कमान थी पार्टी की? काशीराम जी पे थी। काशीराम जी ने बहन जी को दी, बहन जी ने आकाश जी को दे दी। तो कौन सी नई बात है? तो परिवारवाद है। परिवारवाद नहीं है ये नेताओं से ट्रांसफर होती है ना पावर, तो वो परिवारवाद कैसे? घर में दे दिया पद। एक मिनट मेरी बात तो सुनो, पूरी कहने दो। जो हुआ वो बढ़िया हुआ। वो विदेश से पढ़ के आए हुए हैं, एमबीए करके आए इंग्लैंड से। और कोई दलित पढ़ाई? एक मिनट, इंग्लैंड से पढ़ के आए हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी गई है। और कमान कहाँ कौन करा? कहाँ जानता है? अरे कमान कहाँ दिया? उत्तराधिकारी घोषित कराया ना अभी। सारी कमान तो अपने हाथ में है बहन जी के में। आज की डेट में बहन जी के हाथ में पावर समाज जानता है। आकाश केवल 2024 के जो है ना आकाश आनंद जी के नेतृत्व में 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि चार चुनाव जो हुए थे ना 4 राज्यों में, इनसे पहले ही दे देते ना तो 20-20 सीट कम से कम आती। युवाओं का देश है, 65% भारत में युवा हैं। प्रधानमंत्री कार्ड खेल रहे हैं युवाओं के ऊपर। तो एक युवा को पार्टी का नेतृत्व करने के लिए लीडरशिप दे दी तो भाई लोगों को प्रॉब्लम क्यों नहीं जानते? सारे जानते हैं आकाश आनंद। हम ना जाना, तुम ना जानो, कौन ना जानना, सब जानते हैं ना। कौन नहीं जानता आकाश आनंद जी को? परिवारवाद के खिलाफ थी। परिवारवाद के खिलाफ थी तो स्टार्ट भी ना हुआ हमारा परिवारवाद। पहले आदमी को बनाते परिवार शुरू हो गया। अभी परिवारवाद का मतलब था कि वो अपने उनकी शादी तो हुई नहीं, ना अपने बेटे को देगी ना अपने पोते को देगी। आप बताइए, भाई को भी नहीं दिया, सके भाई को वहां परिवाद माना जाता। ये तो भाई के पुत्र को दिया जाके। बात तो वही समझ गए? वो बात नहीं है। एक कॉम्पिटेंट आदमी को जो पद देना चाहिए वो पद दिया गया। बहन जी उसमें विश्वास करती हैं। पढ़ा लिखा लड़के हैं, वो पढ़ के वहां से पढ़ के आए विदेश से, और उनकी ट्रेनिंग दी गई है। उन्हें लग रहा पार्टी एक तो गर्त में जा रही, बची खुशी अब गर्त में चली जाएगी। गर्त में नहीं जाएगी। युवाओं का देश है, युवा पार्टी में बहुत ज्यादा है। युवा अच्छा, जब ये लोग ये कह रहे थे कि बहन जी कुछ नहीं कर रही, बहन जी चुप बैठी हुई है, पार्टी उसमें जा रही है, 1 नंबर पे आ गई, 12.5% पे आ गई, तब भी नहीं जीने दे रहे। अब एक युवा को जिम्मेदारी दी है कुछ करने की। अच्छा है, आप एक बात बताइए, जो उत्तराधिकारी उन्हें घोषित करा है, जो पद उन्हें दिया गया है, क्या वो आराम से मजे लेने के लिए पद है? कांटों भरा ताज है सर पे। हाँ, सर पे आकाश। यदि उन्हें नहीं लगा ना, समाज को नहीं जोड़ पाए, वोटिंग को नहीं जोड़ पाए, यदि रिजल्ट नहीं निकल के आया तो बहन जी उन्हें वापस भी ले लेंगी। कभी सोच रहे बहन जी के अंदर वो पावर है। जो आदमी और नीचे ले जाएगा और उससे नीचे ले जाएगा तो ऐसे आदमी को नेता बनाने का क्या फायदा होगा? तो बहन जी का डिसीजन तुम जानते हो, वो अपने और पराये में फर्क। अब ये ताकत जो दिखानी है, रात दिन मेहनत कर आकाश आनंद जी को दिखानी है कि भाई मैं कितने लोगों को, कितने युवाओं को जोड़ सकता हूँ, कितना मैं रिजल्ट दे सकता हूँ, कितनी सीट एमपी की, एमएलए की सीट दे सकता हूं। और सुनो, रही नेतान की बात, अब जो बीएसपी का जो 12% जो वोट रहेगा ना, वो वोटर नहीं है, वो कार्यकर्ता बचा। बस जो प्योर कार्यकर्ता है, वास्तव में जो दिल से जुड़ा हुआ है कार्यकर्ता, वो 12.5% वोट है, वही कार्यकर्ता। वोटर तो भाग गया, वोटर तो ओबीसी वाले भाग गए, जितने भी थे, मोमडन है वो भाग गए, माइनॉरिटीज वाले थे वो भाग गए, एसटी भाग गए, गुर्जर, यादव, जाट, ये सारे जा चुके हैं। तो उनको खींच के लेके आना है। काशीराम साहब की जो नीति थी, जो उनकी पॉलिसीज थी, उन पॉलिसियों के आधार पर दोबारा से एक युवा को बनाया गया ताकि वो मेहनत के साथ रात दिन भाग सके। बहन जी समाज विश्वास करेगा आकाश आनंद में? बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेंगे? उनके नेतृत्व में आकाश ने, यदि बहन जी किसी को भी बना देती, आकाश आनंद जी की जगह किसी और को भी बना देती, तब भी उन पर भी विश्वास करते। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बहन जी का प्यार, आशीर्वाद किस आदमी को मिला है, किस आदमी को पद दिया जा रहा है, किस आदमी को मालिक बनाया जा रहा है, उसी के नेतृत्व में। चंद्रशेखर की कार्ड है क्या ये? चंद्रशेखर तो किधर भी नहीं है, उनकी बात क्यों कर रहे हो तुम? वो तो किधर भी नहीं है। किधर भी नहीं है? नहीं, वो किधर, समाज उनका दीवाना है। बहुजन समाज होगा। ओबीसी जाटों को कितना जोड़ा उन्होंने, गुजरों को कितना जोड़ा उन्होंने, यादवों को कितना जोड़ा, मुसलमानों को कितना जोड़ा। क्या जाट और चमार में फर्क करते रहेंगे कि भाई जो चमार हैं हम तो रविदासी हैं और जाट में अम्बेडकरवादी, दो बीच में लकीर खींचने की कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश में। अरे दुनिया है कि लड़ने को, पंजाब में चले जाते, हरियाणा में चले जाते, राजस्थान में चले जाते, वहाँ चले जाओ ना। क्या यूपी में बहन जी के ऊपर ही नंबर काटने के लिए, बहन जी की वोट काटने के लिए, बहन जी की सीट बीजेपी से पैसा लेके और पकड़े
पकड़े गए थे अभी वहाँ में, उनका अध्यक्ष वहाँ पकड़ा गया मध्य प्रदेश में, वो बीजेपी के जो कार में बैठा हुआ उनसे पैसा लेते हुए। भैया चंदा इकट्ठे करने को हो रहे हो तुम जितने भी हो, हैं? बहन जी चंदा लेती हैं कहीं? 2024 का चुनाव नजदीक है, बहन जी ने इतना बड़ा फैसला लिया है। बहुत बढ़िया फैसला लिया, सोच समझ का फैसला लिया, युवाओं को जोड़ने का लिया, जोश भरा। इंसान 28 साल की उम्र और 14 साल की उम्र में अकबर ने तख्त ताज संभाल लिया था। और कहाँ राज किया था अकबर ने, जानते हो? अकबर है आकाश तो 14 दूनी 28 डबल एज में है इस समय आकाश आनंद जी जो, और वो जो करेंगे वो बढ़िया कर रहे हैं। युवाओं का पूरे फैन है वो, मतलब युवा उनके फैन है, वो युवाओं के फैन है। पूरा विश्वास जताया जा रहा है उन पर। और 2 सीट आई है ना राजस्थान में, वो आकाश आनंद जी की मेहनत का नतीजा है। यदि उन्हें फ्री हैंड करके चुनाव पावर दे दी जाती ना तो 20 सीट आती, 0 और रख जाती, उसके ऊपर 2 के आगे 20 सीट। तो अब जो 10 सीट आई थी ना पिछली बार लोकसभा चुनाव में, अब की बार डबल टेबल हो जाएंगी, देख लेना आप। उनके वो भी समाजवादी से गठबंधन तभी तो आई थी ना, तो अब अकेले आ जाएंगी, क्यों टेंशन ले रहे हो? तो भाई किसी को करने तो दो। तो अकेले चुनाव लड़ना 2024 में, ऊपर से आकाश आनंद को कमान सौंपना, क्या क्या प्लान है? क्या प्लान बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। जो राजा होता है ना, जनता उसी की होती है। अब उन्हें राजा बना दिया, सारे वोटर कार्यकर्ता सब उन्हीं के साथ में, उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के प्यार में, उनको आशीर्वाद उल्टा दे वाली व्यवस्था पे विश्वास करते हैं। राजा का मतलब है सेनापति, सेनापति बन। अभी तो मालिक तो आज भी बहन जी, अध्यक्ष तो बहन जी रहेंगी पार्टी की। जब तक जीवित है बहन जी पावर तो अपने हाथ में रखेंगी। उत्तराखंड यूपी के अलावा सारे फैसले आकाश आनंद लेंगे। अब तो कोई बात नहीं, लेने दो, उसमें क्या परेशानी है? जो भी लिया जाएगा, यूथ में दिमाग नहीं है, पढ़ा लिखा इंसान नहीं है क्या वो? बताइए ना, जो करेंगे बढ़िया करेंगे। और जीत की तरफ अब पार्टी अग्रसर होगी। अब वो मीडिया से रूबरू होंगे, सोशल मीडिया जितने उनसे रूबरू होगी, लोगों को पावर बांटेंगे, नए नए लौंडे इनको अच्छे पद देंगे, क्यों क्या परेशानी है? तो बीजेपी क्या कर रही है? पढ़ा लिखा आदमी ने बीजेपी को कॉपी करेंगे। अब जैसे बीजेपी कैडर चला रही है, ऐसे कैडर चलेंगे, शाखाएं लगेंगी। आप जैसे जितने भी युवा हैं, आपके नेता आकाश आनंद है, आप हमारे नेता बहन जी हैं, आकाश आनंद भी हैं। जितने भी 12.5% जो वोटर है ना, वो सब हमारे नेता ही है अपने आप में। कई दलितों के घर कल से खाना नहीं बना जब से ये ऐलान हुआ है ना। जो पर्सनल बेनिफिट लेना चाहते हैं, जो लालच के वशीभूत हैं, जो पद की उसमें थे कि हम तो कुछ खा पी ले मलाई मारने के चक्कर में थे, उन्हें दुख है। हमें तो बड़ी खुशी की बात है, हम तो और पार्टी को देना चाहते हैं, क्योंकि यह पार्टी विचारधारा पर, हमारे महापुरुषों की विचारधारा पर आधारित है। और भारत के आकाश आनंद कहाँ विचारधारा जानता है? क्यों नहीं जानते भाई? क्यों नहीं जानते? कौन कह रहा नहीं जानते? कहाँ उन्होंने संघर्ष देखा? भारत के संघर्ष तो कर लिया ना बहन जी ने, पहले का संघर्ष ही करवाते रहोगे। अब वोटर ने इकट्ठी करने दो ना, पार्टी को जीतने दो, MP MLA बनने दो, जरा नौबत आने दो। कह रहे चंद्रशेखर कर रहा संघर्ष। कौन सा है? बहुजन समाज का नेता। अरे भैया 50-50 हजार लौंडे इन पे FIR दर्ज करा दी, संघर्ष है वो। चंदा लेते पकड़े गए MP में, संघर्ष है वो। बताइए, समाज के दुख दर्द में रहता है। यहाँ 95-96 लोगों पे FIR दर्ज करा दी, और पुलिस ने जो दई तोड़ी रात दिन दवा का लट्ठ बजा रहा, वो अलग रहे। हमने वो तो शुक्र करो, हम जैसे वकील दिल्ली में हैं इनकी हमने बेल करा दी, यानी सड़ते रहते की तरह महलों में रहे सब। समझ ये भैया, ये केवल पर्सनल हित के लिए हो रहे हैं शोर शराबे। लट्ठे लेके जैसे भैंसन घेरने चला जाए ना ग्वारिया, ऐसा लट्ठे लेके कहीं गाड़ी पे चढ़ जाना, अनाप शनाप बोलना, ऐसा तो कोई भी कर देगा। पढ़ा लिखा आदमी तरीके से, बाबा साहब ने आज तक पेन चला रहा, बाबा साहब ने एक भी लड़ाई ऐसी नहीं लड़ी कि युवाओं को खतरे में डालो। दुख दर्द में बाबा साहब ने कहा कि लड़ाई तलवार चलाने से ज्यादा बढ़िया है कि आप कलम की लड़ाई लड़ें। तो मान्यवर काशीराम साहब ने भी यही कहा, बहन जी ने भी यही कहा, और आज की डेट में आनंद जी भी यही कहेंगे। आकाश आनंद जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा जाएगा वो नई बसपा है, युवाओं की बसपा है। युवाओं की बसपा तो पहले से और बढ़िया, चलो युवाओं की बसपा भी कह सकते हैं आप, जो कह रहे हो हम तो आपकी राजी कर देते हैं। हाँ, युवाओं की बसपा, युवाओं को जोड़ा जाएगा। आप जैसे, मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगा, यह पार्टियों में परिवाद चल रहा, तो भतीजे को बना दिए तो परिवादवाद है, और जो भगवानों में परिवादवाद चल रहा, उसकी बहू भी, उसका बेटा भी, उसका पोता भी, सब भगवान ही बने चले आ रहे हैं। वहां परिवादवाद वाला ना कोई भी है भाई। पहले तो मेन आदमी भगवान, फिर वह ताऊ भी भगवान, चाचा भी भगवान, बहू भी भगवान, बेटा भी भगवान, बेटा की बहू भी भगवान। उन भगवानों में जो मंदिर बने पड़े हैं परिवादवाद को, उनको एक बार परिवादवाद ना करें। यहाँ भतीजे को केवल छोटी सी पावर दे दी है, उसे वो बना दिया, सत्ता बना दिया, तो उसे तुम कह रहे हो परिवादवाद। अब तो तेरे अंदर कॉम्पिटेंट इतनी है, तो बीजेपी में दड़ी बिछावे, यहाँ भी दड़ी बिछावे। जब तो प्रमोशन ही ना कर रहा अपने आप में, क्या करेंगे बता? तो रोटी तोड़ा आदमी, अनपढ़ आदमी, गूंठा टेक आदमी, शराबी आदमी, दारू पे बिकने वाला आदमी और नाज पे बिकने वाला आदमी, तो दड़ी बिछाएगा वो? तो बताओ क्या करेगा वो? दड़ी। तो बहुजनों का भविष्य उज्जवल है, बिल्कुल उज्जवल है, 100% उज्जवल है। और
इसमें जो ना आकाश आनंद जी को जो पद मिला वो बढ़िया, हम खुशी की बात है। उन्हें बहुत बहुत मुबारक हो, हमें भी मुबारक हो, तुम्हें भी मुबारक हो, पूरे 12.5% कार्यकर्ताओं को मुबारक हो। आने वाले समय में बसपा चुनाव जीत के दिखाएगी 2024 में।